किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी में असलियत में चल क्या रहा है, एक्चुअली कंपनी ग्रो भी कर रही है या नहीं। ये है आईपीओ पाठशाला पार्ट 2, नेट प्रॉफिट। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो पूरी सीरीज देख लेना ताकि आपको समझ में आए कि आईपीओ एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना आगे आने वाले वीडियोस मिस कर जाओगे। तो एक नंबर होता है पैट या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एक्चुअली वो अमाउंट है जो कंपनी अपने सारे खर्चे, इंटरेस्ट, डिविडेंड के बाद बचाती है। यही अमाउंट होता है जो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, या तो उनकी ग्रोथ के लिए या उनके डिविडेंड के लिए। लेकिन आईपीओ के जस्ट पहले कंपनी अगर प्रॉफिट में आ जाए और उसके पहले लॉस कर रही थी तो ये एक रेड फ्लैग है। इस कंपनी को डिटेल में इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। आइडली आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल तो थी ही, पर उनका नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा था। चलिए देखते हैं ऐसी कुछ कंपनी जिनका आईपीओ के पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट का क्या सिचुएशन था। अगर आप ये नंबर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा पेटीएम अपने आईपीओ के पहले से ही लॉस में थी। लेंसकार्ट सडनली आईपीओ के जस्ट पहले प्रॉफिट में आ गई और इसके कंपैरिजन में मैनकाइंड और एलजी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रो का एग्जांपल लूंगा। अगर आप ग्रो की वेबसाइट पे जाएं और सर्च टैब में अपनी कंपनी का नाम सर्च करें तो वो कंपनी के सारी डिटेल्स आ जाते हैं। आपको बस नीचे स्क्रॉल करके उस कंपनी के प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स देखने हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो 2023, 2024, 2025 का लेंसकार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ क्लियरली दिख रहा है। सो जिस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम इतना देख लो कि पैट कम से कम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा हो। तो क्या केवल पैट देखने से समझ में आता है कि कंपनी अच्छी है या खराब, आईपीओ अच्छा है खराब? बिल्कुल नहीं। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर P/E रेशियो की।